हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। डिजिटल स्टडी बाय अरुण सर में आपकी स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं 100 मार्क्स हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहली क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिपाही की माँ। कौन है? सिपाही की माँ। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। अगला है कि अर्धनारी ईश्वर का किस विद्या से संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध। यह एक निबंध है। अगला है कि जूठन किस विद्या की रचना है। जूठन किस विद्या की रचना है। तो यह एक आत्मकथा है। अगला है तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश। अगला है सूरसागर के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सूरदास। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग कविता के रचयिता कौन है। तो इसकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी रचयिता है। अगला है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचित्र क्या है। तो यह एक ललित निबंध है। कैसी है? ललित निबंध। अगला है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है। तो गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की एक कविता है जो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है। अगला है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलयज। प्रगीत और समाज साहित्य की किस विद्या की रचना है। तो यह एक आलोचनात्मक विद्या है। ठीक, यह एक आलोचनात्मक निबंध है। इनके राइटर है नामवर जी। अगला है कि उसने कहा था का रचना वर्ष कब है। तो यह 1915 में प्रकाशित किया गया। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। अगला है प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। अगला है दिगंबर का संधि विच्छेद होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिकजोड़ अंबर। अगला क्वेश्चन है कि पद्मावत की रचना हुई, यानी कि पद्मावत एक मलिक मोहम्मद जासी की रचना है जो कब रचा गया 1540 ईस्वी में। अगला है सूरदास किस रस के लिए प्रसिद्ध है। तो सूरदास वात्सल्य रस के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास और तुलसीदास किस धारा के कवि है। तो यह सगुन भक्ति धारा के कवि है। अगला है कछुआ धर्म किसकी निबंध है, यानी कि कछुआ धर्म एक निबंध है जो किनके द्वारा लिखा गया। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। गुलेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पेशगी के कवि कौन है। पेशगी के कवि कौन है। तो हेनरी लोपेज है पेशगी के कवि। विनय पत्रिका और कवितावली, विनय पत्रिका और कवितावली की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। कौन? ब्रजभाषा। अगला है कि भूषण किस काल के कवि है। भूषण किस काल का कवि है। तो आंसर हो जाएगा रीति का। अगला है कि संपूर्ण क्रांति गद्य की कौन सी विद्या है। तो संपूर्ण क्रांति गद्य की कौन सी विद्या है। तो यह एक भाषण है। क्या है? भाषण। अगला है कि अधिकार में कौन सा उपसर्ग है। तो अधिकार में अधि उपसर्ग लगा है। 24 है कि पठनीय में कौन सा प्रत्यय है। तो अनीय प्रत्यय है। और 25 का है कि वह का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका वह का उच्चारण था दंतोष्ठ है। यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया है, सॉरी इसके लिए। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपटी मित्र होना। क्या? कपटी मित्र होना। 28 का है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है इनमें। तो इनमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन। इनकी रचना है गांव का घर, इनकी रचना है। अगला है जयशंकर प्रसाद किस बात के कवि है। तो यह एक छायावादी युग के कवि है।
अगला है अकाल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो अकाल का विलोम शब्द होगा सुकाल। पूजा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पूज्य। आप शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो यह एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है कि परमोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका करेक्ट हो जाएगा परम जोर ओजस्वी, परम जोर ओजस्वी। अगला है कि अन्वेषण कौन सा संधि है, तो अन्वेषण यह एक यन संधि है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अनुजोर एसन। क्या हो जाएगा, अनुजोर एसन, अन्वेषण। अगला है कि गजानन कौन सा समास है, तो गजानन एक बहुव्रीहि समास है जिससे एक विशिष्ट पद का प्रधान होता है। अगला 36 में कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसमें 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। यज्ञशाला कौन सा समास है, तो यज्ञशाला कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। अगला है तलबे चाटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुशामद करना। तलबे चाटना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। अगला कि कमल नयन में कमल नयन कौन सा समास है, तो यह है क्रमधारय समास है, यह एक क्रमधारय समास है। अगला है छायावाद के कितने स्तंभ है, तो छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। अगला है कि उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष। रोज कहानी है, कैसी कहानी है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है आज्ञा की। अगला है अर्धनारी ईश्वर शंकर एवं डैश का कल्पित रूप है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा पार्वती की, यानी कि अर्धनारी शंकर एवं पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारी में आधा स्त्री और आधा पुरुष का रूप दिखता है। सिपाही की माँ एकांकी का पात्र इसमें कौन है, तो इसमें बिस्नी जो है सिपाही की माँ कहानी का एकांकी है। अगला है इनमें कौन दलित साहित्यकार थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित साहित्यकार थे। अगला है कि संपूर्ण क्रांति भाषण पटना में जयप्रकाश नारायण कब दिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून 1974 को। अगला है कि देहाती दुनिया किनकी रचना है, तो देहाती दुनिया शिवपूजन शाह की रचना है, जो 9th में पढ़े होंगे आप लोग। अगला है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किनकी रचना है, तो यह रचना भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द तड़ित, दामिनी, विद्युत, ये तीनों जो है विद्युत का बिजली का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल मतलब सभी। और 50वां और लास्ट क्वेश्चन है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, कलम का जादूगर के नाम से कहा जाता है जिसको, रामवृक्ष बेनीपुरी को। थैंक्स दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो थोड़ा भी तो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक्स।